दोस्तों, झीलों की नगरी का ये है गांधीनगर क्षेत्र और पीछे अंबेडकर सर्कल छूट गया है। आपको बता दें कि ये भी बहुत ही प्राचीन नगर है एक समय का। आज से करीब 150 साल पहले ही ये बस गया था पूरा। कुछ यहाँ वाल्मीकि समाज के लोग और कालबेलिया समाज के लोग उस ज़माने में यहाँ रहा करते थे और उस समय कच्ची झोंपड़ियाँ हुआ करती थी, केलू पोस्ट मकान हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे आप देखो कि समय बदला, दशा और दिशा कोई बदली, घर बदले। पहले हम जब बचपन में यहाँ थे तब यहीं इक्का दुक्का ये दुकान थी बस, और एक दुकान आगे चाची जी की दुकान थी, उससे चॉकलेट वगैरह खरीदते थे, नमकीन वगैरह लेते थे। और ये दुकान है। उसके बाद तो कितनी दुकानें हो गई। यहाँ पे रामदेव जी का मंदिर है पास में, यहाँ हमारे पिताजी भजन कीर्तन किया करते थे। पीछे भी एक मंदिर ऊपर सामुदायिक भवन, वहाँ पे भजन कीर्तन चलता था। काफ़ी पुरानी यादें यहाँ से जुड़ी हुई है। काफ़ी पुराना मंदिर है ये, और यहीं भजन कीर्तन, और सामने ही पूरी वाल्मीकि पूरी बस्ती है। और यही छोटा सा रोड है जहाँ से हम जाया करते थे। दोस्तों, गूगल मैप के भरोसे बिल्कुल न चलें। छोटी गाड़ी को पहले ही आप पूछ लें लोगों से, क्योंकि ये छोटी गलियाँ हैं। बड़ी ट्रक लेके आएंगे तो यहाँ ट्रक फंस जाएगी, फिर आप दुखी हो जाएंगे। तो ये हमारे बचपन की यादें हैं। ये हमारे बुआ जी का मकान, ये रहा सामने फाटक वाला। सब हम ओड़ बस्ती यहाँ रहा करते थे। मोटी संख्या में हम ओड़ यहाँ पर रहते थे। सब ओड़ बस्ती थी। यहाँ पे कोई अन्य समाज के लोग बहुत कम थे। कुछ वाल्मीकि समाज के और कुछ मुस्लिम समाज के थे। लेकिन आज आप देखो कि कितना घनी आबादी यहाँ पे मुस्लिम बहुमूल्य आबादी हो गई पूरी की पूरी। पहले हमारे इस नगर का नाम था कालबेलिया कॉलोनी ओड़ बस्ती, लेकिन आज इसका नाम हो गया मखदूम नगर। न जाने कितने ही अहमद नगर, हुसैन नगर। वो सामने ये हमारी खेती है जहाँ हम कभी खेती किया करते थे। हमारे खेत हुआ करते, वो सामने पेड़ लग रहा, वहाँ हमारा पूरा कुआं वगैरह। और आज भी हमारे मंदिर वगैरह इधर मौजूद है। ये तो ये पूरा मुस्लिम एरिया बन गया अब, पूरा मुस्लिम बहुमूल्य एरिया है। ये मस्ताना बाबा साहब को जब पहली बार यहाँ पर पहले लाया गया था तो ये यहाँ फसल उगाया करते थे। फसल है हमारी। लेकिन जब से यहाँ पर लोगों का आना जाना हुआ, बहुत मोटी संख्या में लोग आने लगे और धीरे धीरे हमारी खेतियाँ लुप्त होने लगी। और एक समय में खेती बंद करके और ज़मीन वगैरह सब बेचनी पड़ी, क्योंकि यहाँ में कोई आमदनी थी नहीं, मजदूरी के वर्ग से थे। तो ये देखिए पूरा ये जो इलाका है पूरा हमारे बचपन की याद है। हम यहाँ गधे हाँकते थे, गधे यहाँ पे चढ़ते थे। और ये क्रिकेट खेलने का मैदान था। हमारे सभी समाज के लोग यहाँ क्रिकेट खेलते थे। तो वो पुरानी यादें चली गई। अंगूर के पेड़ भी चले गए, वो बबूल के पेड़ चले गए, वो आम के पेड़ थे यहाँ पे, बड़े बड़े आम खाते थे। बहुत बड़ा एक झाड़ा आंवला था। आंवला का मतलब आमली, आमली थी। और उस आमली के नीचे कालबेलिया समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते थे। ये पूरा क्षेत्र झाड़ा आंवला कहते थे। आज से 150 साल पहले इसका नाम झाड़ा आंवला, और अब जो है इसका नाम कहता नहीं कई चेंज हो गए हैं। और ये तलई थी जिसमें हम नहाने आते थे, कपड़े यहीं धोते थे, नहाना धोना सब यहीं होता था। लेकिन समय बदला, दिशा बदली, और समय बदलते देर नहीं लगती। तो देखिए किस प्रकार से ये कच्चे पक्के रोड थे, मोटे मोटे गड्ढे थे यहाँ पे। आज तो सारा चमन हो गया है। देखो कुछ गड्ढे आज भी पड़े। जाने कहाँ गए वो दिन, ये संजय गार्डन। और ये आ गया हमारा फतेह सागर। तो फतेह सागर से हम चलेंगे, अब बहुत लंबी दूरी चलेंगे। और आज की ये यात्रा आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है। आज की ये यात्रा बहुत लंबी यात्रा है, सिरोही तक यात्रा है। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहे। आज रास्ते के कई ऐसे दृश्य होंगे जो हम आपको हमारे चैनल पर दिखाएंगे। साथियों, बहुत ही खूबसूरत शहर है हमारा झीलों की नगरी उदयपुर, और विश्व प्रसिद्ध शहर है। वो सामने किरण सिंह कंचन साहब का मकान बहुत ही खूबसूरत है, रमणीक पहाड़ियों के बीच में। और ये राजीव गांधी पार्क है, पूरा उद्यान। तो सरकार भी डेवलपमेंट कर रही है। नगरवासियों की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने नगर को अच्छा रखे, साफ़ रखे, सुथरा रखे।
बहुत ही प्राचीनतम शहर है और बहुत ही हमारे प्रशासन इस पे बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करता है सफाई के लिए। तरह तरह की मशीनें हमारे शहर में हैं। इस तरफ से आप सज्जनगढ़ रोड जा सकते हैं, अभी रोड का काम चल रहा है तो अभी इधर से नहीं जाए, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बाद में जाए। आप जब मैं बना दूंगा वीडियो तब बता दूंगा कि रोड अच्छा बन गया है। तो इतना खूबसूरत शहर है और खूबसूरत यहाँ के लोग भी हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पे अमरूद का पेड़ है, पूरा पूरी बाड़ी है और ये देखिए अमरूद वाले माता जी बैठे हैं, नियमित यहाँ पर अमरूद बेचने का काम करते हैं। और उदयपुर की अगर बात करें तो ये 15वीं शताब्दी के 14वीं शताब्दी के मध्य ये पूरा शहर बस गया था और धीरे धीरे जब उदय सिंह जी का प्रतिनिधित्व हुआ, वह राजा बने, राज तिलक हुआ, उसके बाद में उदयपुर ने बहुत ही प्रसिद्धि पाई है। महाराणा उदय सिंह जी बहुत ही अच्छे राजा थे जिन्होंने धर्म प्रेमी भी थे, प्रगति प्रेमी भी थे। तो हम जब बचपन की बहुत यादें हैं, जब ये फतेह सागर एक समय अकाल पड़ा था, खाली हो गया था पूरा, हम इसमें बहुत घूमते थे। लेकिन पिछले 10-12 सालों से हम देखें तो फतेह सागर का पानी लेवल भी ठीक है। तो आप देखिए किस प्रकार से ये वाला स्लिप ग्राम वाला रोड है, गन्ने का रस भी यहाँ पे पी सकते हैं। पहले तो कुछ भी नहीं था, पहले इधर आने का मतलब ये था कि सीधा सीधा नशेड़ियों से पाला पड़ता था और कई तरह के असामाजिक तत्व इन्हीं रोड पे रहते थे। बड़ा डर लगता था उस समय, लेकिन धीरे धीरे डर ख़त्म होता गया, सरकार मजबूती से पालन हुआ। इस तरफ आप रात को नहीं आ सकते थे, जंगली जानवर बहुत ज़्यादा आते थे। रोड आधा कच्चा आधा पक्का, गड्ढे वड्ढे ये सब थे। लेकिन ये 20 सालों में जो प्रगति हुई है वो वास्तव में बहुत ही सुंदर प्रगति है, बहुत ही शानदार प्रगति की है हमारे देश भारत ने। और सामने देखिए तिरंगा झंडा लहरा रहा है मोती मंगरी पे, काफ़ी खूबसूरत शहर है ये। कुल मिलाकर कहें कि हमारे भारत में इस तरह के खूबसूरत का शहर और कई भी शहर हैं, सभी शहरों को खूबसूरत बनाने के लिए प्रशासन भी लगातार काम करता है पूरे भारत को, क्योंकि भारत की भूमि पे बहुत सारे इतिहास भरे हुए हैं। आप गांव में भी देखोगे तो आपको गांव में भी कोई न कोई छोटा बड़ा इतिहास मिल जाएगा, वहाँ गांव की प्रसिद्धि आपको मिल ही जाएगी। जैसे ये शक्ति भक्ति और संस्कृति की नगरी है, यहाँ मेवाड़ में हम देखें कि यहाँ जनजाति द्वारा खेले जाने वाला गौरी नृत्य बहुत है, फिर बाद में भोवाई नृत्य है, उसके बाद यहाँ के लोगों की रहन सहन, भाषा और कला संस्कृति ये यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर हर प्रत्येक शहरों की अपनी अपनी कोई न कोई भागीदारी रहती है और धीरे धीरे जिस प्रकार से संस्कृति को जिस प्रकार से सरकार बढ़ावा दे रही है, वैसे वैसे और भी संस्कृति और भी निखरती जा रही है। पहले सीमित संसाधनों के साथ जो है काम करना पड़ता था, लेकिन अब हमारे पास संसाधन है। पहले मोबाइल बात करने के लिए होता था, कैमरे से शूटिंग की जाती थी और वो शूटिंग कई महीनों तक कैमरे में पड़ी रहती थी, फिर उसको एडिटिंग करते थे, कई दिन तो उसके एडिटिंग में लग जाते थे। लेकिन आज तो पलक झपकते ही कन्वर्ट हो जाती है फाइल, पलक झपकते ही सारा काम हो जाते हैं। तो इतना बढ़िया सुविधाएं हम लोगों को इस युग में मिली है, तो क्यों ना हम इसका पूरा लाभ उठाएं। तो कुछ बचपन की यादें आज आप सभी के साथ में ताज़ा की है, जो कि दूधिया गणेश जी से लगाकर फतेह सागर झील के अंतिम छोर तक आपको पूरा दृश्य दिखाया। काफ़ी बचपन भरी यादें, वो खेलने वाली यादें। जब एक हाथी पागल हो गया था उस समय यहाँ बांधा गया था 90 के दशक में, हमको याद है। वो हाथी कई लोगों की जान ले ली थी उसने और फिर बाद में हमारे घर के बाहर ला के बांध दिया। वो उसकी हाथी की चिलचिलाहट आज भी याद है। हम इधर आते थे, डरते थे कहीं ऐसा हाथी नहीं मिल जाए, बड़े जानवर भी काफ़ी मिल जाते थे, तो काफ़ी डर और भय जो है वो बना रहता था। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा सफ़र आप सभी के साथ रहा है। आशा करते हैं आप सभी का प्रेम स्नेह ऐसे ही मिलता रहेगा और ऐसे खूबसूरत दृश्य मेरे चैनल पे आप सभी देखते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि दूसरों वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। आप सभी का हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।